हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज का ये सेगमेंट सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की महागाथा, भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। जल्दी से क्लास में आइए, कॉपी और पेन लेकर रेडी होइए और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बुद्ध की ये जीवन की महागाथा जो आपको आत्म परिष्कार और बुद्धत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। फिलहाल आज का पहला प्रश्न, अब चूंकि ये प्रश्न स्क्रीन पर है और भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड है, तो इसमें उत्तर ढूंढ पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। द लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रकाशपुंज किसे कहा गया है। तो अब ये अंडरस्टूड है पहला प्रश्न, एशिया का प्रकाशपुंज किसे कहा गया है। एक ऐसा दिव्य पुरुष जिसने अपने उपदेश से पूरी दुनिया को प्रकाशित किया, वो थे भगवान बुद्ध। तो एशिया का प्रकाशपुंज किसे कहा गया है। द लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा गया है। ये प्रश्न आप सभी को पता ही होगा और ये एक बुक भी है, द लाइट ऑफ एशिया। यू नो, द लाइट ऑफ एशिया एक बुक है। किसने लिखी है बताइए मुझे। तो ध्यान देना चाहिए, ये बुक एडविन अर्नोल्ड की है। इसे भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कभी ना कभी और इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। प्रश्न ये कह रहा है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ एक ऐसी घटना जो भगवान बुद्ध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जन्म, या फिर बोधि की प्राप्ति, या फिर गृह त्याग, या फिर उनका महापरिनिर्वाण। तो मुझे उम्मीद है जवाब आप दे पाएंगे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है और वो ये है, इस दिन भगवान बुद्ध को महाबोधि की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, महाबोधि की प्राप्ति। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध का जन्म, महाबोधि की प्राप्ति, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन और फिर ये देहांतर गमन की प्रक्रिया, इट मीन्स उनका महापरिनिर्वाण, ये समस्त घटनाएं एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को संपन्न हुई हैं। और जैसा कि अभी आपने 2 दिन पहले वैशाख पूर्णिमा का महापर्व मनाया है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है भगवान बुद्ध के लिए। तो वो ये है, सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए। इस जीवन के दुखों का कैसे अंत किया जा सकता है, ये बोध हुआ। अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध के तमाम उपदेश। फिलहाल अब इस प्रश्न पर आप नज़र डालिए। पूछा गया हमेशा ये प्रश्न, कभी मैच दी फॉलोइंग में आया है और कभी सिंगल लाइनर प्रश्न आया है कि पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, पांचवी कहाँ हुई, किसने अध्यक्षता की या कौन शासक था। तो फिलहाल यहाँ पर स्थल से रिलेटेड है ये प्रश्न। प्रथम बौद्ध संगीति तो आपको पता है वो राजगृह में हुई है, तो यानी यहाँ पर आप डालेंगे 3। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, तो यहाँ पर आप डालेंगे 4। तृतीय बौद्ध संगीति आपको पता है पाटलिपुत्र में हुई है और चौथी अंडरस्टूड है कश्मीर में हुई है। तो 3, 4 तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 2 लिखिए आप। तो 3, 4, 2, 1 आपके दिए गए विकल्पों में मैच होगा। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखिए कौन सा विकल्प है 3, 4, 2, 1। तदनुसार विकल्प नंबर ए मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आइए। इस तरह के प्रश्नों को आप गलत मत करिएगा। और अब अगला प्रश्न ये है, बड़ा कॉमन है। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किए, चौमासा
कहाँ पर व्यतीत किए या फिर सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर किए? वैशाली में, चंपा में, श्रावस्ती में या फिर राजगृह में? और मुझे याद आता है ये प्रश्न शायद पहले भी कभी शामिल हुआ है किसी न किसी पेपर में। तो आपको पता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती या फिर कौशल में दिए थे। ये बात क्लियर हो रही है। और राजगृह में सर्वाधिक चौमासा महावीर स्वामी ने व्यतीत किए। ये दोनों बातें अच्छे से याद रखिएगा, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों में है। मेरी टेस्ट सीरीज़ में जो एक कॉमन बात सब छात्र समझ पा रहे हैं वो ये है कि आपके सर्वाधिक सरल प्रश्न गलत हो रहे हैं। और फिर हमेशा की तरह ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कठिन प्रश्नों की, बहुत कठिन प्रश्नों की आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, लेकिन सरल प्रश्न अगर गलत होते हैं तो आप पहले ही राउंड में दौड़ से बाहर हो जाते हैं। और अब ये प्रश्न है, स्तूप किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धम्मचक्र प्रवर्तन या फिर समाधि? स्तूप किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं? जवाब दीजिए जल्दी से। और मैं देख पा रहा हूं जैसा कि कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अधिकांश छात्रों ने समाधि को टिक किया है और ये जवाब गलत है। स्तूप किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं? और वो है महापरिनिर्वाण के प्रतीक चिन्ह हैं। सर्वाधिक सरल प्रश्न आपने गलत किया। गलत किया, कितने लोगों ने गलत किया बताइए? वो ये प्रश्न है कि स्तूप किसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं? तो प्रतीक चिन्ह तो वो महापरिनिर्वाण के ही हैं। अगर ये प्रश्न पूछता कि स्तूप क्या है, स्तूप क्या है, तो स्तूप बौद्ध समाधियां हैं। क्या हैं? तब जवाब होता समाधि। लेकिन वो पूछ रहा है किसके प्रतीक चिन्ह है, तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक चिन्ह हैं स्तूप। कितने प्रकार के स्तूप होते हैं ये बताइए, बता पाएंगे? स्तूपों के 4 प्रकार हैं। ये तो आपको कॉमन प्रश्न है और अक्सर करके पूछा गया है कि किसमें क्या विशेषता है। शारीरिक स्तूप क्या हैं, पारिभौमिक, तीसरा संकल्पित और चौथा उद्देशिक। ये 4 प्रकार के स्तूप हैं। आपको बेहतर जानकारी है और किसमें क्या विशेषताएं हैं ये आपको पता रहनी चाहिए। तो फिलहाल आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछता है किसके प्रतीक चिन्ह हैं, तब महापरिनिर्वाण है। और अगर वो ये कहता है कि स्तूप वस्तुतः हैं क्या, तो वो हैं समाधियां। और फिर देखिए ये प्रश्न भी सरल ही है, इसका जवाब आप दे पाएंगे। सर्वाधिक बार पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। और अगर इस प्रश्न का जवाब आप सही दे रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है मुझे बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब है। और अगर सही दे रहे हैं इस जवाब को तो बहुत खुश मत होइए, क्योंकि ये बड़ा सरल और बड़ा कॉमन प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक या इसकी स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई, तो वो कुमारगुप्त प्रथम है। इस प्रश्न को लेके जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद टीजीटी या पीजीटी में ये प्रश्न एक बार विवाद में भी आया है और उसमें जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ स्कंदगुप्त को चुना गया था। और लेकिन सही जवाब कुमारगुप्त प्रथम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल ठीक है, दोनों प्रश्नों को साथ में लगा दिया है मैंने। तो विक्रमशिला के लिए आप बिल्कुल सही चुन पाएंगे और पाल नरेश धर्मपाल हैं। ठीक है, धर्मपाल की एक उपाधि अगर आप मुझे बता पाएँ तो शायद मैं समझ पाता हूँ। बताइए। धर्मपाल की एक बड़ी कॉमन और बड़ी विशेष उपाधि है और ये है उत्तरापथ स्वामी। ठीक है ना, गलत तो नहीं है।
ये सब प्रश्न गलत मत करिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिए। दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथपति, दक्षिणापथ स्वामी, बहुत सारी उपाधियां हैं। मुझे बताइए किसने। इन सारी उपाधियों को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, फिलहाल अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म पर फोकस्ड हूँ इस समय। और ये कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। भगवान बुद्ध के 5 महाव्रतों, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों या पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? तो बहुत बहुत शानदार प्रश्न है ये। और कहाँ पर है तो मुझे बताइए कहाँ पर है। आप जवाब दे पाएंगे? मैं देख रहा हूँ। और सही जवाब है इसमें छांदोग्य उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कभी ना कभी रिपीट हो सकता है। ये एक बढ़िया प्रश्न है कि वो पंचशील का सिद्धांत कहाँ पे है, तो इट इज़ इन छांदोग्य उपनिषद। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। और ये प्रश्न भी बहुत शानदार है। वो ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किनकी है? भगवान बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किनकी है? क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की या फिर शूद्रों की? तो मुझे बताएंगे। और अगर आप यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं, शूद्रों को चुनने की गलती कर रहे हैं, तो ये गलत होगा जवाब। और यहाँ पर सही जवाब है ब्राह्मणों की। वो कह रहा है प्रारंभिक अनुयायी भगवान बुद्ध के, तो वो ब्राह्मण ही हैं। भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है ना, वो भी 5 ब्राह्मणों को ही है। कौंडिन्य, वप्पा, महानामा, भदीया, असज्जी, याद है? अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि भगवान बुद्ध के अनुयायी सर्वाधिक किस वर्ण के हैं, सर्वाधिक किस वर्ण के हैं, तब यहां पर जवाब होता शूद्र। वो कह रहा है भगवान बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में, शुरुआती दौर में जो उनके शिष्य हैं वो किस वर्ण के हैं? वो ब्राह्मण हैं। ओवरऑल किस वर्ण के सर्वाधिक हैं? तो शूद्र हैं। क्लियर हो रही है बात? मुझे उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बढ़िया से आप बता पाएंगे। कॉमन प्रश्न है, लुम्बिनी में हुआ, तो आप यहाँ पर 5 डाल सकते हैं। कपिलवस्तु, लुम्बिनी। महाभिनिष्क्रमण की घटना कहाँ से घट रही है? यानी बुद्ध ने जब घर छोड़ा है, तो महाभिनिष्क्रमण की घटना तो कपिलवस्तु में घटी है, वहीं से घर छोड़ा है। महाबोधि की प्राप्ति यानी कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो वो है बोध गया। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो वो है सारनाथ। महापरिनिर्वाण भगवान का कहाँ पे हुआ? तो वो है कुशीनगर। यानी कि अब आपके सामने विकल्प हैं 5, 2, 4, 1, 3। ध्यान से देखिएगा, 5, 2, 4, 1, 3। तो अगले पेज पर आप देखिए कहाँ पर विकल्प 5, 2, 4, 1, 3। तो तदनुसार आपका विकल्प सही हो रहा है बी। ठीक है, और अब आप अगले प्रश्न पे जा सकते हैं। और ये प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन है? किन्हें पहली बार बौद्ध धर्म में शामिल किया गया, बुद्ध ने दीक्षित किया? तो महामाया हैं, बिंबा हैं, यशोधरा हैं या फिर गौतमी हैं? जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल दे पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो है माता प्रजापति गौतमी। ठीक है, कहाँ पे दीक्षा दी है भगवान बुद्ध ने माता को? वैशाली में। ठीक है, भगवान बुद्ध बेसिकली महिलाओं को संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आनंद ने विरोध किया था, सॉरी, बुद्ध ने शामिल नहीं करना चाहा था, तो आनंद ने बुद्ध का विरोध किया और कहा कि भाई सभी को शामिल करना पड़ेगा, और माँ को भी शामिल करना पड़ेगा, महिलाओं को भी शामिल करना पड़ेगा। तो आनंद के कहने पर ही, बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य हैं आनंद, आनंद के कहने पर, आनंद के विशेष आग्रह पर भगवान बुद्ध ने माता प्रजापति गौतमी को दीक्षित किया और संघ में शामिल किया।
और ऐसे भी प्रश्न आता है कि बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ होती है? तो बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। किसके आग्रह पर हुई? आनंद के आग्रह पर हुई। और भगवान बुद्ध ने यहीं पर घोषणा की कि अब ये महाधम्म 500 वर्षों से ज़्यादा नहीं टिकेगा। एक विशेष बात यह है कि बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के पक्षधर नहीं थे। तो ऐसा भी कहते हैं कि क्या बुद्ध ने स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी नहीं माना है? तो बिल्कुल गलत बात है। बुद्ध ने सभी को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी वर्ण के लोगों को समान रूप से निर्वाण का अधिकारी माना है, सबको निर्वाण का अधिकार दिया है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देना चाहते थे बुद्ध। उसका सीधा सा कारण है कि बुद्ध मानव स्वभाव की कमजोरियों से बहुत बहुत क्लियर कट परिचित थे। उन्हें पता था कि कभी भी किसी के मन में कोई भी विकार आ सकता है। बुद्ध ने स्त्रियों को भी निर्वाण का अधिकार दिया है, लेकिन वो मानव सुलभ कमजोरियों से वाकिफ थे। मानव कमजोरियों के लिए वो कहीं पर कोई अवकाश नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए प्रारंभिक तौर पर बुद्ध ने नारियों को संघ में प्रवेश देने से मना किया। बाद में आनंद के कहने पर उन्होंने दीक्षित किया, फिर आम्रपाली को भी दीक्षित किया, फिर आगे आप देखते हैं यशोधरा भी संघ में शामिल हुई। तो फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? अष्टांगिक मार्ग उनका जो बुद्ध का है, छांदोग्य है, तैत्तिरीय उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, बताएंगे? और बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और कठ उपनिषद में एक बड़ा कॉमन प्रश्न हमेशा आता है, यम और नचिकेता का संवाद कठ उपनिषद में है। नाचिकेतोपाख्यान करके ऐसे भी आया है, तो वो ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। और इतने गंभीर छात्र हैं क्लास में, ये सब कॉमन प्रश्न आपको पता है। हाँ, ये मानता हूँ कि कभी कभी हड़बड़ी में आप गलती कर जाते हैं, तो हड़बड़ी बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के विषय में क्या असत्य है, क्या असत्य है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर की सत्ता के बारे में, तो बिल्कुल ठीक है। आत्मवादी थे, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, बोलिए हाँ या नहीं? भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, आत्मवादी थे, तो यही गलत है। बुद्ध अनात्मवादी हैं, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का विरोध है, आडंबरों का विरोध है, बिल्कुल ठीक बात है। केवल एक ही बात इसमें गलत है, आत्मवादी थे। बेसिकली बुद्ध अनात्मवादी हैं। एक बड़ी बात आपको अगर कहें तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, भगवान बुद्ध ने बेसिकली अपने जीवन काल में कहीं भी ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब प्रश्नों पर कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं किया, कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं किया। बुद्ध 10 प्रश्नों के उत्तर में मौन हैं, 10 प्रश्नों के उत्तर में मौन हैं। बुद्ध ने अपने जीवन काल में 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, मौन धारण किया। इन प्रश्नों के उत्तर में मौन धारण किया, चुप रहे। क्यों? क्योंकि बुद्ध अपने शिष्यों को दार्शनिक विवादों के जंजाल में फंसाना नहीं चाहते थे। ये बात समझ में आ रही है? बौद्ध धर्म का दर्शन बुद्ध की मृत्यु के कई सौ वर्षों के बाद आया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब ये एक डिस्कशन हो सकता है कि सर, जब बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, ये बुद्ध की बात, बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म के दर्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास किया है,
इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आत्मा का अस्तित्व नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर कट याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। इन 10 प्रश्नों के समूह को क्या कहा गया है, इन 10 प्रश्नों का समूह क्या कहलाता है, ये भी नोट कर लीजिए आप। इनको कहा गया है अव्याकृतिन। क्या कहा गया है? अव्याकृतिन। बुद्ध ने 10 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। वो 10 प्रश्नों का समूह क्या कहलाता है? अव्याकृतिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। संस्कृत का प्रयोग किस ग्रंथ में पहली बार हुआ है? महावस्तु है, बताने की जरूरत नहीं है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का दर्शन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, और इसी पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले उनके नियम और आचार नियम, कैसे वो उनको जीवन यापन करना है, किस नियम के तहत, उनका संग्रह विनय पिटक है। और हाँ, एक उद्घोषणा मुझे करनी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि अभी कल हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि भाई अगर आप नए कमीशन का गठन नहीं कर रहे हैं सरकार, तो पुराने कमीशन जो अस्तित्व में हैं उनकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसमें छात्रों का क्या दोष है? वो डिग्री लेकर फॉर्म भर के और घूम रहे हैं। तो बेहतर है कि अगर आप नए कमीशन के गठन में तत्काल त्वरित गंभीरता नहीं दिखाते हैं, तो अगली सुनवाई में वर्तमान एग्जिस्ट करने वाले कमीशन को ही इन भर्तियों को कंटिन्यू करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो अब एक नई बात ये आ रही है कि ऐसी संभावना है कि अगर हाईकोर्ट को लगता है, माननीय उच्च न्यायालय को ये लगता है कि अभी सरकार नए कमीशन के गठन में देर करेगी, तो पुराने कमीशन ही आपकी प्रस्तावित जो भर्तियां हैं, जिनकी परीक्षाएं होनी हैं, वो कंडक्ट हो सकती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई पर पुनः गंभीरता से लगिए, पुनः गंभीरता से लगिए। एक बड़ी बात है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी परीक्षाएं 2 से 3 महीने के अंदर होने की संभावना है, यानी अगस्त सितंबर तक परीक्षाएं हो सकती हैं, इस बात की पूर्ण संभावना है। ये 15 से 20 दिन में क्लियर हो जाएगा, हाईकोर्ट का आदेश आएगा तो। ठीक है, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ अलग से कि मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज आपको उपलब्ध होता है, और प्रत्येक प्रश्न पत्र एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों खंडों में बराबर विभाजित होते हैं। जिन छात्रों को इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगली बात यह है कि अभी मेरा, जैसे अगर परीक्षा की एक तिथि घोषित होती है, तो मेरा एक क्रैश कोर्स अनाउंस होगा, जो कि 65 से 60 लेक्चर के बीच में मैं कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करूंगा। उन छात्रों के लिए विशेष उपादेय है जिन्होंने पहले से अध्ययन किया है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास मेरी ऑनलाइन होगी, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। तो फिलहाल अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे ही दिया है कि अब बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनपेगा। किन्होंने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। ये उद्घोषणा कहाँ की थी? वैशाली में की थी। उस समय की थी जब उन्होंने माँ प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। वैशाली में उस समय, जिस समय बौद्ध भिक्षुणी संघ की नींव पड़ती है। और अब आपको ये ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 है।
ऐसा माना जाता है कि भविष्य में बुद्ध अभी जन्म लेंगे। तो भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? मैत्रेय, समंतभद्र, कश्यप और शाक्य मुनि। तो जवाब आसान है और भावी बुद्ध हैं मैत्रेय। ठीक है, भावी बुद्ध हैं मैत्रेय। विष्णु का जो अवतार अभी भविष्य में होना है वो है कल्कि। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि कल की नगरी किसे कहा गया है? कल की नगरी जहाँ पर अवतरित होंगे, कल की नगरी, तो कल की नगरी है संभल। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है संभल। संभल को कहा जाता है कल की नगरी, याद रखिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट 17 है और इसे देखिए वो क्या कह रहे हैं। हाथी, तो जब भगवान बुद्ध माँ के गर्भ में आए तो इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तो ये यहाँ पर आप डालिए 3। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, जब बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण संपन्न किया। सांड उनके यौवन का प्रतीक है और शेर सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2। अब तदनुसार आप देख लीजिए कि कौन सा विकल्प आपके सामने है। तो 3, 4, 1, 2 तदनुसार आपके सामने विकल्प ए सही आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालिए। सामान्य प्रश्न है, बुद्ध को किस नदी के तट पर बोधि की प्राप्ति हुई? कौन सी नदी है? निरंजना है, गंगा है, रजुपालिका है, यमुना है। तो ये 2 नदियाँ तो हैं ही नहीं, अब आपको बहुत सरल कर दिया है। तो यहाँ पे जवाब है निरंजना। रजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, एकदम बढ़िया, गलत तो नहीं हो रहा है ये प्रश्न। और ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने राजसी वस्त्रों का त्याग किस नदी के किनारे किया? वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, अपने केश मुंडित कर दिए, तो वो है अनोमा नदी, है ना। राजसी वस्त्र यहीं पर त्याग दिए, सन्यासी के वस्त्र ग्रहण कर लिए, तो वो अनोमा नदी के किनारे है। क्लियर हो रहा है? और अगर ये कहा जाए कि महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और दिगंबर हो गए, तो वो है बालुका नदी के किनारे, दिगंबर हो गए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 19 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसे देखिए। ये भी बड़ा कई बार आया है ये प्रश्न, पता है आपको। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक ने नष्ट करवा दिया, कटवा दिया? शुंग है, मेहरकुल है, शशांक है, महमूद गजनवी है। कर पाएंगे आप? और ये गौड़ नरेश शशांक है, कट्टर शैव धर्म का फॉलोअर है, कट्टर शैव मतानुयायी है, इसी को बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। ठीक है ना, इसने बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था, ये शशांक है। क्लियर हो गया? और अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? तो भारत में जो पहली पूजित मानव प्रतिमा है वो भगवान बुद्ध की ही है, कुषाण काल में बनी है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुषाण काल में बनी है भगवान बुद्ध। भारत में पहली मानव पूजित प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की हैं। सरल प्रश्न है, ये सब प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए। और फिर आगे देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा महाभिनिष्क्रमण के बाद, बुद्ध सबसे पहले किन के पास आए हैं? पहला उपदेश सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया? आलार कालाम है, आलार और उद्रक हैं, मक्खली गौशाल है, या कोई नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा, उनके बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कालाम, बुद्ध के प्रथम गुरु हैं आलार कालाम, और दूसरे गुरु हैं, द्वितीय गुरु हैं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, राजगृह में। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं
काफ़ी प्रश्नों को मैंने आज डिस्कस कर दिया है। लगभग 40-42 प्रश्नों को, सूचनाओं को मैंने आपसे शेयर किया और इसी का अभी सेकंड पार्ट भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो फ़िलहाल अपने सुझावों से मुझे आप जल्दी से जल्दी अवगत करवाया करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव ज़रूर दिया करिए। तो आज की टेस्ट सीरीज़ को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट अगले हफ्ते। तो मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।